हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुनील कुमार। आज हम बात करेंगे 33 करोड़ देवी देवता, परमात्मा, पुरुष और प्रकृति का रहस्य। अक्सर आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी, ज्यादातर हर धर्म में, यहां तक कि हिंदू धर्म में भी जितने हम सब लोग होते हैं, सब लोग कहीं ना कहीं इस बात पे बहुत हैरान भी होते हैं और बहुत कई बार मजाक भी कर लेते हैं कि हमारे हिंदुओं में 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि 33 करोड़ देवी देवता होते क्यों हैं, क्या वजह है, क्या जरूरत है उनकी, क्या ये सच है या झूठ है, क्या है ये, परमात्मा का सच क्या है, पुरुष और प्रकृति क्या होते हैं। दोस्तों, ये सारा का सारा जो चीज है, ये सारी जितनी चीजें हैं, ये सच बताऊं तो बहुत बड़ी रहस्य की चीजें हैं। आज अगर आप इस बात को समझ पाएंगे, ये सारे के सारे ग्रंथों का और रियलिटी का एक निचोड़ है। जब आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि यस, आपका पता है, सच्चाई जो सच होता है ना, उसकी खासियत होती है आपका मन और दिमाग। जैसे ही आप किसी भी बात को अपने मन और दिमाग की कसौटी पर परखेंगे तो वो आपको बता देगा कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। तो अब मैं आपको शुरू करता हूं बताना, और आप खुद इसको अपनी मन और दिमाग की कसौटी पर जांचना और परखना शुरू करना। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा किसी भी कंपनी के अंदर अगर एक कंपनी खोली जाती है तो उसमें कितने लोग होते हैं। एक चपरासी भी होता है, एक मैनेजर भी होता है, एक जनरल मैनेजर भी होता है, बहुत सारे कंप्यूटर ऑपरेटर भी होते हैं, सुपरवाइजर होता है, क्लर्क होता है, बहुत सारे लोग होते हैं। और जितनी बड़ी कंपनी होती है उतने ही ज्यादा डिपार्टमेंट्स होते हैं और हर डिपार्टमेंट के उतने सारे लोग होते हैं। आप अगर बहुत बड़ी कंपनीज में जाएंगे जैसे टाटा, रिलायंस, तो आपको पता चलेगा कि उसमें एक कंपनी में 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ लोग तक भी काम करते हैं। अब इतनी बड़ी कंपनीज के अंदर 10 लाख, 20 लाख लोगों की जरूरत क्या है? क्योंकि उसके अंदर डिपार्टमेंट्स भी बहुत होते हैं। जैसे अगर मैं बताऊं तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में एक फाइनेंस मैनेजर भी होगा, उसका एक असिस्टेंट मैनेजर भी होगा, उसमें सुपरवाइजर्स भी होंगे, बहुत सारे लोग होंगे। इसी तरह एचआर डिपार्टमेंट होता है तो उसमें एचआर मैनेजर भी होगा, उसका असिस्टेंट भी होगा, फिर एक अकाउंट्स मैनेजर अलग होगा, मार्केटिंग मैनेजर अलग होगा। मेरे कहने का अर्थ है उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, चपरासी से लेके और उस कंपनी के डायरेक्टर, सीईओ तक बहुत सारे लोग होते हैं। 10 लाख, 20 लाख, उससे भी ज्यादा लोग होते हैं। अब आप अगर एक सोच के देखिए, इस छोटी सी कंपनी को चलाने के लिए अगर हमें इतने बड़ी चीजों की जरूरत है, ये मैंने छोटी कंपनी शब्द दोस्तों इसलिए इस्तेमाल किया, अगर आप आमतौर पर सोचेंगे तो आपको लगेगा बहुत बड़ी कंपनी है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर आप इस ब्रह्मांड के लेवल पे देखें, ये कितना बड़ा ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में कितनी सारे सौर मंडल हैं, उनके अंदर कितने सारी पृथ्वी हैं, कितने सारे ग्रह हैं, तो उसमें कितने सारे लोग रहते हैं, कितने सारे देश हैं। आप सोच के देखिए एक बार। तो उनको देखते हुए मैंने ये बोला है कि एक छोटी सी कंपनी में अगर 10 लाख लोगों की जरूरत होती है, तो आप सोच के देखिए भगवान की बनाई हुई जो पूरी सृष्टि है, इसको चलाने के लिए कितने सारे डिपार्टमेंट्स होंगे, कितने सारे डिपार्टमेंट है, तो उस डिपार्टमेंट्स में कितने सारे लोग होंगे जो उस काम को करते होंगे। ये आपको सुनने में अभी ऐसा लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। आपने सुना भी होगा। जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं, आपके लिए और आसान हो जाएगा। पैसे को, मनी का जो डिपार्टमेंट है वो सारा का सारा लक्ष्मी देवी का है। जितना एजुकेशन, विद्या, ज्ञान का डिपार्टमेंट है वो सारा का सारा सरस्वती माता का है। जितना भी सारा पालन करने का काम है वो विष्णु देव का है, विष्णु भगवान का है। जितना भी पानी से रिलेटेड डिपार्टमेंट है वो वरुण भगवान का है, आपने सुना होगा, वरुण देव कहते हैं। इस दुनिया को प्रकाशित करने का जो काम दिया गया है वो सूर्य देव को है। शाम के समय ठंडक होती है, दिन में गर्मी होती है, फिर भी तो शाम को ठंडक करने का काम चंद्रदेव को दिया गया है। यहां तक कि जैसे आपने शनिदेव के बारे में भी सुना होगा, लोहा या काले रंग, इन दोनों चीजों के स्वामी हैं शनिदेव। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, ऐसी बहुत सारी डिटेल्स हैं। तो इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं। कोई वनस्पति को देखता है तो उसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट है जो पेड़ पौधे और इन सारी चीजों की देखरेख करता है।
जो जल बारिश इन सब चीजों की देखरेख करते हैं वरुण देव, वो अलग हैं। इस तरीके से सब बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, उनके अंदर बहुत सारे देवी देवता हैं जो काम करते हैं। क्योंकि वो लोग मनुष्य नहीं हैं तो इसलिए हम उनको एम्प्लॉयज नहीं कहते हैं, हम उनको देवी देवता कहते हैं, क्योंकि वो इंसानों की मदद करते हैं। देवी देवता क्या होते हैं? देवी देवता, देवता जो दे वो देवता, जो दे वो देवी। अगर आदमी है मनुष्य, अगर आदमी मतलब पुरुष है तो वो देवता, और जो स्त्री है वो देवी। लेकिन देवी देवता उसी को कहते हैं जो कुछ देता है, लेता नहीं है। तो ये सारे के सारे हमें हमेशा देते हैं। सूर्य देव को देखिए, हमेशा सबको प्रकाशित करते हैं, हर जगह को प्रकाशित करते हैं, हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, विटामिन डी देते हैं। जितने पेड़ पौधे हैं उनमें जो फल लगते हैं, अगर सोचिए सूर्य देव ना हो, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ही नहीं होगी और पेड़ पौधे पनप ही नहीं पाएंगे, सारे प्राणी मर जाएंगे। तो वो सारा डिपार्टमेंट उनका है, वो हर समय देते ही रहते हैं, इसीलिए उन्हें देवता और देवी कहते हैं। तो ये 33 करोड़ होते हैं टोटल मिला के, जो इस सारे डिपार्टमेंट को संभालते हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर देवी या देवता को मानते हैं और उससे उस चीज को मांगते हैं जो उसका डिपार्टमेंट होता है, तो वो उस चीज की कृपा हमेशा करते हैं। आपने सुना भी होगा, पहले जमाने से आज तक कई बार जब कहीं पे बारिश नहीं होती थी तो वहां पे यज्ञ करते थे और वरुण देव को प्रसन्न करते थे, और वरुण देव फिर खुश होकर वहां पर वर्षा करते थे। मैं आपको बस इतना कहना चाह रहा हूं कि ये 33 करोड़ देवी देवताओं का रहस्य यही है। और इसको और आगे बढ़ाते हैं, आगे चलते हैं, जिसमें अब परमात्मा, पुरुष, प्रकृति सब लोग होंगे और देवी देवता भी होंगे। ये एक्चुअली में जो पूरी सृष्टि है, ये सब का जो निर्माण है वो जिसने किया वो है हमारे परम पिता परमात्मा, जिसको भगवान कहते हैं, कोई परमात्मा कहते हैं, कोई परमेश्वर कहते हैं। तो वो जो हैं, जब उन्होंने ये सोचा कि मैं अब सृष्टि की रचना करना चाहता हूं, तब उन्होंने सबसे पहले बनाया पुरुष और प्रकृति को। अब उन्होंने बनाया का अर्थ क्या है? आपने एक चीज हमेशा सुनी होगी दोस्तों, सबका मालिक एक। मतलब क्या है इसका? कि कितने भी भगवान हैं, अलग अलग रूप हैं, सब कुछ है, उसके बाद भी असल में बस एक ही है। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने अपने ही सबसे पहले दो रूप बनाए, एक हुआ पुरुष, एक हुआ प्रकृति। उसके बाद उन्होंने इसको और आगे बढ़ाया, उन्होंने पुरुष के उन्होंने 3 भाग और बनाए, जिसमें एक हुए विष्णु जी, एक हुए ब्रह्मा जी और एक हुए शिव जी। ब्रह्मा जी ने रचना की, विष्णु जी ने पालन किया और शिव जी ने संहार किया। ये उन तीनों का काम था। फिर प्रकृति जो थी उसके भी 3 भाग हुए। एक हुई दुर्गा, जिनके हाथ में इस दुनिया की सारी एनर्जी है। अगर एक पत्ता भी हिलता है तो उनकी मर्जी से हिलता है, इच्छा तो परमात्मा करते हैं लेकिन हिलाने का काम प्रकृति करती है। लेकिन अगेन प्रकृति भी परमात्मा का ही रूप है। और दूसरी हुई लक्ष्मी जी, जो धन संपत्ति सुख समृद्धि की देवी है। तीसरी है सरस्वती माता, जो विद्या की देवी है। फिर इन्हीं से उन्होंने और आगे अपना विस्तार किया और ये 33 करोड़ देवी देवता हुए। ये तो हुआ वहां का डिपार्टमेंट। इसके बाद हुआ, उन्होंने पूरी सृष्टि बनाई, बहुत तरह के पेड़ पौधे, बहुत तरह के जानवर, बहुत तरह के इंसान बनाए, और उन सबको भी बनाया। तो कैसे बनाया? अपने ही आप को उन्होंने उनमें सब में विभाजित किया। इसीलिए कहते हैं कण कण में भगवान है, कण कण में परमात्मा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो भी किया, सबका मालिक एक, सब कुछ है तो एक ही परमात्मा, लेकिन उन्होंने अपने ही इतने रूप बनाए और उसके बाद सबको मन और बुद्धि दे दी। इस मन और बुद्धि के द्वारा ही वो दुख देते हैं, इसी मन और बुद्धि के द्वारा ही वो सुख देते हैं, इसी मन और बुद्धि के द्वारा ये सारा गेम खेला जा रहा है इस दुनिया का। अगर कोई व्यक्ति, उन्होंने इतनी शक्ति भी दी इंसान को कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने मन और दिमाग इन दोनों को मैनेज करना सीख जाए, इसको कंट्रोल में रखना सीख जाए, नियंत्रण में रखना सीख जाए, तो वो बहुत आसानी से अपने आप को
और जो बाकी सब लोग हैं उनको भी बहुत खुशी दे सकता है और परम आनंद में जी सकता है। और इस यही कारण है कि जैसे जितने भी रूप होते हैं ना दोस्तों, जैसे माँ दुर्गा है, माँ दुर्गा के 9 रूप है, तो वो 9 रूप एक्चुअली में क्या है, दुर्गा तो एक ही है, लेकिन जो उन्होंने अलग अलग काम किए जीवन में, उन कामों के आधार पर उनको नए नाम मिले। आप कभी भी देखिए जितने भी भगवान या देवी देवता होते हैं, उनके जो नाम होते हैं, उनके कर्मों के वो क्या काम करते हैं और उनके जो उन्होंने कर्म किए अपनी जिंदगी में, उसके आधार पर उनके नए नए नाम रख दिए जाते हैं। जैसे माँ दुर्गा के 9 नाम है आज, जैसे पहला है शैलपुत्री, जो शैल थे मतलब पर्वतराज थे, हिमावन, उनकी पुत्री थी माता पार्वती, इसीलिए उनका नाम हो गया शैलपुत्री। फिर शिवजी को पाने के लिए उन्होंने कठोर तप किया और इसीलिए उनका नाम हुआ तपचारिणी, जिसको ब्रह्मचारिणी भी कहते हैं। इसी तरह से सारे हैं दोस्तों। काल रात्रि माँ काली है, माँ काली ने दुष्टों को, राक्षसों का नाश करने के लिए वो काली रूप धारण किया। जब वो काली हो गई, काली किसी वजह से जब वो माँ दुर्गा का रूप काला हो गया था माता पार्वती का, तब भगवान शिव ने उनको बताया कि आप शिव जी, उसकी ब्रह्मा जी की आराधना करो। जब उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया तो ब्रह्मा जी ने उनको फिर से गौर वर्ण बना दिया, गोरा बना दिया, और वो पहले से भी ज्यादा गोरी हो गई। इसीलिए उनका नाम हुआ महागौरी। सिद्धिदात्री, क्योंकि वो सारी सिद्धियों को देने वाली है, सिद्धिदात्री, तो इसीलिए उनका नाम हुआ सिद्धिदात्री। ऐसे ही सारे रूप हैं दोस्तों। भगवान, देवी देवता, इंसान, एक्चुअली में सबके अंदर वही एक परमात्मा वास करता है और वही अलग अलग रूपों में सारे खेल खेलता है। जो व्यक्ति इन सारी बातों को जान लेता है तो उसके बाद वो सारी चीजों से निकल जाता है और सिर्फ एक परमपिता परमात्मा पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। और जो व्यक्ति अपने आप को परमात्मा से कनेक्ट कर लेता है, जोड़ लेता है, वो व्यक्ति शांत हो जाता है, परमात्मा स्वरूप ही हो जाता है। बूंद जब समुद्र में मिल जाती है तो फिर वो समुद्र ही बन जाती है। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं। और इसके बहुत सारे उदाहरण हमारे जीवन में हमारे पास हैं, जिसमें एक है महात्मा बुद्ध, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, बहुत सारे हैं, महावीर, बहुत सारे। तो इन सबको आप देख सकते हैं और इनको अपने जीवन में अप्लाई करें। सारे देवी देवता आपसे खुश रहेंगे, क्योंकि जो परमात्मा है वो सारे देवी देवताओं की आप ऐसे समझिए कि जड़ है। जब कोई पेड़ होता है तो पेड़ की जड़ होती है और उसी से तना निकलता है, उसी से शाखाएं निकलती हैं, पत्ते होते हैं, फल फूल होते हैं। अगर आपको उस पेड़ को पानी देना है, उस पेड़ को खाना देना है, तो आपको हर पत्ते, फल हर जगह पे नहीं देना होता है। आप सिर्फ जड़ में पानी दे दीजिए, जड़ को खाद दे दीजिए, पूरा का पूरा पेड़ अपने आप ही फला फूला रहेगा और आपको उसके फल और उसके फूल स्वयं ही मिलते रहेंगे। तो जो व्यक्ति परमात्मा रूपी जड़ को पानी देता है, अपने अंदर उस परमात्मा का ध्यान करता है, उसकी आराधना करता है, तो स्वयं ही बाकी सारे देवी देवता उससे प्रसन्न रहते हैं और उसे इस जीवन में जीते जी भी सब कुछ प्राप्त होता है। और जब वो इस धरती से इस शरीर को छोड़कर जाता है, आत्मा उसमें से निकलती है, वो यहाँ से जाता है, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा का अंश है, तो वो उस परमात्मा में लीन हो जाता है, विलीन हो जाता है और समुद्र ही बन जाता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।